बेटा? हाँ सर। अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ This रहे थे। call is now being recorded. अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे थे, और उसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अल्कोहल का भी पढ़ लिया, फिनॉल का भी पढ़ लिया, और ईथर का भी पढ़ लिया। और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था बेटा, है ना? क्लासिफिकेशन में अल्कोहल का पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ लिया था, और ईथर का क्लासिफिकेशन में सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर, ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। हाँ ठीक है, सर। तो इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब कोर चैप्टर को स्टार्ट करना है हम लोग को। मतलब कि हम लोग को प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की देखनी है, प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की देखनी है, और प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को ईथर की भी देखनी है। ठीक है ना, इतना हम लोगों को पढ़ना है। ऑर्गेनिक का चैप्टर है, रिवीजन इसका बहुत असेंशियल है, इसको बार बार रिवाइज करते रहना। और जो हम लोगों ने हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स चैप्टर पढ़ा है, उसको भी आप लोगों को रिवाइज करते रहना। ठीक है, अपना जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है उसको साइमल्टेनियसली पढ़ते पढ़ते आप लोग ये टारगेट बनाओ कि आप लोग हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स को भी रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आपके कंफर्म, फिर जैसे जैसे रिवाइज करते रहोगे वैसे वैसे वो अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली मतलब ऐसा है कि बाकी चैप्टर्स में तो अभी आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हो, इनऑर्गेनिक में रट्टा मार सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक का ब्रांच ऐसी होती है, अगर समझ में नहीं आई तो आप नहीं कर सकते कुछ भी उसके अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है ना? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं कुछ स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ। दैट कैन बी ऑफ अल्कोहल, दैट कैन बी ऑफ फिनॉल, और दैट कैन बी ऑफ ईथर। किसी का भी स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ मैं, और इसका आईयूपीएसी नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, ठीक है सर। और मैं आपसे ऐसा भी पूछूंगा कि अगर मान लो कि अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल की कौन सी कैटेगरी है? ठीक है, नॉर्मल है, एलिलिक है, बेंजाइलिक है, विनाइल है, या फिर फिनॉल है, मतलब एराइल है। ठीक है, ये आप लोग को मुझे बताना रहेगा। और फिनॉल में मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉमन सिस्टम में नाम है वो आप लोग को याद करने होते हैं बेटा, है ना? जैसे मैंने आप लोग को कुछ 6 नाम याद करवाए थे, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल, और उसके बाद में फिर कैथेकॉल बताया था, रिसोर्सिनॉल बताया था, और क्यूनॉल बताया था, है ना? फिनॉल में ये जो नाम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि कुछ आईयूपीएसी सिस्टम में खास होता नहीं है फिनॉल में, लेकिन ये नाम आप लोगों को याद करने रहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखते रहना। अभी मैं बोर्ड पे कुछ बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, इसका नाम आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर, प्रेजेंट स्क्रीन। चलो, स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो आप लोग नाम सोच के रखेंगे, मैं जिससे पूछूंगा आंसर वही देगा खाली। ठीक है, ठीक है सर। चलो, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग है, और ये स्ट्रक्चर का आपको आईयूपीएसी नाम बताना है बेटा। 1 मिनट का समय ले लो आप लोग। ठीक है, क्रूशव बोलो, चलो। हाँ सर। क्रूशव, हाँ सर। बोलो। क्रूशव बोल रहा है? हाँ सर, ऋषभ बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोल बेटा। सर टू मिथाइल, हम्म, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। एक ही मिनट। कह रहा है 2 मिथाइल, हाँ, और फिर प्रोपेन, और प्रोपेन फिर 1 ऑल। 1 ऑल। 1 ऑल। वेरी गुड बेटा। और कोई कुछ और कहना चाहता है इसके अंदर? ठीक है, सही नाम बताया है इसने।
ठीक है, OH जिस कार्बन से अटैच है इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, और इसको 3 बोल देते हैं। ठीक है, 1 2 3 हो गया। 1 पे OH है और 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखें। ठीक है, इसका नाम बताना है। आलिया बोल बेटा। Yes, sir. बोल बेटा, नाम बोल इसका। 1, हम्म 3, हम्म हम्म 5 हम्म trinitro हम्म। benzene 1 all. नहीं, गलत है बेटा। सर मैं बोलूं? रुक जा, बाकी भी कुरुशब बोलना चाह रहा है क्या वापस? हाँ सर। नहीं नहीं, कुरुशब रुक जा, दूसरे लोग को बोलने दे। आदित्य बोल बेटा। आदित्य। आलिया तू सोच, तूने गलत बोला है। आदित्य नहीं है क्या? नहीं है सर। माधव बोल। सर मैं बोलूं? एक मिनट बेटा, माधव को पूछ लेता हूँ फिर तेरे को पूछता हूँ। हाँ ओके माधव सर, बोल सर। बेटा। 1 3 5 नाइट्रो। हम्म। फिर सर सर बेन बेंजीन 4 ऑल। ठीक है बेटा, वो बोल। नहीं, नहीं, बेंजीन। गलत बोल रहा है तू भी। अब दिनांक बोल बेटा। सर 2 4 6 ट्राई हम्म। नाइट्रो हेक्सेन 1 ऑल। नहीं बेटा, ये भी गलत है। बोलूं मैं अभी सर? हाँ बोल कुरुशब। सर 2 4 6 हम्म। 9। नहीं, आगे नहीं आया कुछ सुनने। 2 4 6 आया, फिर आगे। सर फिर नाइट्रो बोला, फिर उसका नेटवर्क चला गया। चल आ गया। सर 2 4 6 हम्म। नाइट्रोफिनॉल। 2 4 6 के आगे क्या नाइट्रो खाली? सर नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। हाँ, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बेटा। है ना? हाँ देखो, आप सर। लोग पता नहीं नंबरिंग यहाँ से क्यों कर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं। ऐसा कभी मैंने बोला है कि ऊपर वाले कार्बन से ही नंबरिंग करनी OH होती है? से करनी होती है हाँ सर। बेटा, वो OH अच्छे जिससे करनी अटैच थी है, बाप रे सीनियर है सर। बेटा, उसको 1 बोलो। फिर इसके बाद फिर सर इसको 2 पर बोलो। ये हेक्सेन 3 तो 1 ऑल भी तो 4 बोल सकते हैं ना? 5 6 नहीं बोल सकते बेटा, मैं समझाता हूँ तेरे को। ओके 2 सर। पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो और 6 पे नाइट्रो है। तो इसका नाम सबसे पहले तो लिखेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ये तो आ जाएगा। और जब बेंजीन के ऊपर बेटा OH होता है, तो उसको तो हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी बनाई हुई है ना बेटा, फिनॉल। तो डायरेक्टली इसको फिनॉल बोलो। ठीक है। और है ना, ये ओके बेंजीन है सर। बेटा, साइक्लोहेक्सेन ये है ही नहीं। साइक्लोहेक्सेन में तो 3 डबल बॉन्ड नहीं होते बेटा। है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा यस होता सर। तो इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, वरना तो ये डबल बॉन्ड के आने से वो बेंजीन बन जाता है। और बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं बेटा। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इसका नाम आएगा। ठीक है, समझ गए बेटा? हाँ सर। आगे बढ़े। चल। सर हमको इसका नाम बताना है और साथ में ये अल्कोहल की कैटेगरी बतानी है। मैं बोलूँ सर? क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरी पड़ी थी ना बेटा, वो बतानी है। हाँ यस बोल सर। आदित्य।
सर हेप्टा हेप्टा 1 इन 3 कॉमा हेप्टा, हेप्टा। 5 आग क्यों लगाएगा तू डाइओल। इसमें? यस सर। आग क्यों लगाया बेटा? हेप्टा क्यों बोल रहा है? ये क्यों लगा रहा है सर बीच का? हेप्ट हेप्ट हाँ हेप्ट हाँ हाँ। हेप्ट 1 इन 3 कॉमा 5 डाइओल। ठीक है बेटा, मैं लिखता हूँ, तू देख यही बोल रहा है क्या? 1 2, नंबरिंग यहाँ से करी बेटा इसने। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। ये जो ओ एच है और ये जो ओ एच है बेटा, वो तो फंक्शनल ग्रुप है, वो सफिक्स के फॉर्म में आएंगे। 7 कार्बन का जो वर्ड रूट होता है बेटा, वो होता है हेप्ट। अब वो ए इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक ही है। एक ही है सर। डबल बॉन्ड जब एक से ज्यादा होता है तब हम लोग हेप्ट के आगे, वर्ड रूट के आगे ए लगाते हैं, वरना तो अभी ए नहीं आएगा, हेप्ट आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद में फिर सफिक्स 1 की बारी है। तो 1 के बाद डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 1 1 इन इन। अच्छा, अभी इन में भी ई को रिटेन करना है कि रिप्लेस करना है, वो भी सवाल रिटेन होता करना है, रिटेन करना है। है। रिटेन इसलिए करना है क्योंकि एक से ज्यादा ओएच ग्रुप है बेटा इसके अंदर, है ना। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो ई को रिटेन करते हैं, ऐसा मैंने आप लोग को सिखाया है। तो ये ई रिटेन होगा। फिर उसके बाद में 3 पे 3 और और 5 5 पे पे डाइओल। ऐसे मिला के दो हैं क्या, तो ऑल। हेप्ट 1 यही इन बोला इन था। 5 डाइऑल। यही बोल रहा था आदित्य बेटा? तूने बोला तो यही, अब हाँ स्पेलिंग भी सर यही यही लिखेगा बोला। तो ठीक है फिर, है ना। अच्छा बताया बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये अल्कोहल की कैटेगरी क्या है? क्लासिफिकेशन में ये कौन सा अल्कोहल है? बेटा सेकेंडरी सर। सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो नॉर्मल नॉर्मल है, एलिलिक है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है, या अराइलिक है, क्या है? क्लासिफिकेशन जो लास्ट लेक्चर में करवाया था ना बेटा अल्कोहल का, उसकी हाँ बात कर सर। रहा हूँ। सर ओ एच जिससे जुड़ा है वो sp3 कार्बन है, और वो जिससे जुड़ा है अ, वो एक वो sp2 है, और एक हाँ बेटा sp2 देखो, है। ये अगर ये एंड ऑफ अल्कोहल से अगर देखेंगे ना, तो ओ एच जो गैलिक। है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो पहली बात तो sp3 है, और sp3 जो है वो sp2 से कनेक्टेड है। तो ये वाले अल्कोहल को हम लोग क्या बेटा, क्या बोलेंगे? एलिलिक। एल्यूमिनियम अल्कोहल। ठीक है। और ये जो है वो नॉर्मल अल्कोहल है। तो इसके अंदर दो ओ एच है, तो दोनों का नेचर अलग अलग हो ही सकता है बेटा। ये वाला जो ओ एच है वो एलिलिक है, और ये वाला जो ओ एच है वो नॉर्मल है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो बेटा, ये लास्ट करते हैं, उसके बाद में फिर अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। पहली बात तो ये समझ गए होंगे, ओ सी एच थ्री को देख के पूछा ईथर है। हम्म। ठीक है, आगे करो। किसी एक का हो जाए तो मुझे आवाज दो, हाँ? हो गया सर, सब बोलो। राज का माइक चल रहा है क्या आज की? फिर बोलो चाहिए। सर क्या बेटा? सर मुझे 1,6 मिथॉक्सी। ठीक है, एक मिनट बाकी लोग को करना है जरा। मैं पूछता हूँ, देखो ठीक है। सर मेरा भी हो गया। हाँ ठीक है। बाकी पंकज, यस सर हो गया। बोल बेटा। सर टू टू इथाइल हम्म 1,2
methoxy, 2-methoxy, 1,2 methoxy. 1,6, sorry, 1,2-methoxy heptane. 1,6. Sir, हाँ, डाई-methoxy heptane. ठीक है बेटा, देखो क्या बोला इसने। नंबरिंग जो करनी है वो ये कह रहा है यहाँ से करो। इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 बोलते हैं, 4, 5 और 6। ठीक है, ऐसा ही नंबरिंग हम लोगों ने लेफ्ट साइड से इसलिए नहीं करी, राइट साइड से इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पे अपने को एक सब्स्टिट्यूएंट एक, नजदीक हाँ मिल सर, जाएगा। ठीक है बेटा, और सब्स्टिट्यूएंट है और उसका नाम है बेटा इथाइल, जो क्या आता है ई से। ठीक है, तो उसको पहले लिखते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो बेटा मिथॉक्सी है, जो कि एम से आता है। तो हम लोग को सबसे पहले तो ये लिखना चाहिए था बेटा, 2 पे सबसे पहले लिख लेते हैं मिथाइल, इट्स 2 मिथाइल, सॉरी इथाइल। हाँ सर, 2 कार्बन। 2 पे इथाइल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, 1 पे मिथॉक्सी है और 6 पे मिथॉक्सी है, तो 1 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो ऐसे 2 मिथॉक्सी है तो उसको लिख डाइमिथॉक्सी। देंगे हम लोग डाई मिथॉक्सी। अब पेरेंट अल्केन 6 कार्बन का है बेटा ना पंकज, 6 कार्बन का है, तो पेरेंट अल्केन का जो बेटा नाम होगा वो हेप्टेन नहीं होगा बेटा, क्या होगा, हेक्सेन होगा। ठीक है ना, तो 2 इथाइल 1,6 डाई मिथॉक्सी हेक्सेन का ये इसका नाम हो गया बेटा। ठीक है, और ये था अपना ईथर, समझ गए। हाँ सर। ठीक है ना, चलो तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं, अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से स्टार्ट करना था, ये सब अपने को पता है बेटा, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से स्टार्ट करना है। अच्छा, अभी कुछ टेबुलर कॉलम में सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चीजें हम लोग को पढ़नी है, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम 3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला है अल्कीन से, दूसरा है कार्बोनिल कंपाउंड से, और तीसरा एकदम अलग ही मेथड है, इसको हम लोग फर्मेंटेशन मेथड कहते हैं। बहुत इजी है ये, हम लोगों ने इनफैक्ट इन्वर्टेज, जाइमेज, ये सब हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, और मैंने आप लोग को बोला भी था कि ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग वापस पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो अगर मैंने सुक्रोस लिया था, सुक्रोस फर्मेंटेशन मेथड में सुक्रोस लिया था, और जब एरो के ऊपर इन्वर्टेज लिखा था तो एक ग्लूकोज बन गया था और एक फ्रुक्टोज बन गया था। एंजाइम कैटालिसिस के एग्जाम्पल में देखा था बेटा सरफेस केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद में जो ग्लूकोज बना था उसको जाइमेस के साथ में ट्रीट किया था ना, तो उसके अंदर अल्कोहल बना था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर गई थी। याद है बेटा ये आप लोग को। हाँ सर। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जब कैटालिसिस पढ़ रहे थे, उसका लास्ट टॉपिक हम लोग एंजाइम कैटालिसिस पढ़ रहे थे, वहां पर ये चीज हमने पढ़ी थी। तो वही यहाँ पर फिर हम लोग को बस खाली रिपीट करनी है, और तो कुछ नहीं है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड मेथड है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अल्कीन में 2 तरह से हैं। अल्कीन से हम अल्कोहल तो बना सकते हैं, लेकिन 2 मेथड हैं उसके। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन एक मेथड है, एसिड के प्रेजेंस में कैटेलाइज करके हाइड्रेशन करवाना है, मतलब H2O का एडिशन करना है, और उसको विथ मैकेनिज्म पढ़ना है, अपने सिलेबस में मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको हम लोग हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, ये 2 मेथड हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन से अल्कोहल बनाने वाले मेथड में। फिर उसके बाद में हम लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज करके अल्कोहल बनाना सीखना है, तो हम लोगों के पास में फिर से 2 मेथड है बेटा। या तो हम लोग रिडक्शन करवा लें, या तो हम लोग यूज कर लें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लें। रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन दो तरीके से दो अलग अलग कंपाउंड्स का कराया जाता है। अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाने के लिए कोई अलग रिएजेंट का यूज करना पड़ता है। एसिड और एस्टर का रिडक्शन करवाने के लिए कोई और तरह का रिएजेंट यूज करना पड़ता है। इसलिए इसको भी मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है, तो आप लोग बेटा ये टेबल को याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये टेबल याद है तो बस फिर इसको इलेबोरेट ही करना है अपने को, और समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है। तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो मेथड में पहले मेथड का नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन विथ मैकेनिज्म पढ़ना है अपने को, और हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन पढ़ना है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जो सी डबल बॉन्ड ओ कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड का बेटा हम लोग रिडक्शन करवा सकते हैं या फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट ग्रिग्नार्ड के साथ में करवा सकते हैं। अगर हम करवा रहे हैं रिडक्शन तो रिडक्शन दो अलग अलग कैटेगरी में होगा। अल्डिहाइड कीटोन का अलग तरीके से होता है और एसिड और एस्टर का अलग तरीके से होता है। ठीक है बेटा, तो ये याद रहेगा। और तीसरा मेथड जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वो है फर्मेंटेशन, जिसके अंदर हम लोग एंजाइम्स को यूज करते हैं और उसके अंदर एक इन्वर्टेज होता है और दूसरा होता है जाइमेज। ठीक है बेटा, तो कोई एक जन रिपीट करो बेटा फटाफट चलो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कितनी सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, चलो बेटा रिपीट करो फटाफट। तो अभी क्या है कि कभी भी आप लोग को क्वेश्चन आएगा, गिव द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, गिव द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, ऐसा आप लोगों को कुछ भी बेटा आता है ना, तो आप लोगों को कहाँ पर जाके सोचना है, ये टेबल के अंदर जाके सोचना है कि हाँ बस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमने इस टेबल के अंदर किया था, तो वो या तो अल्कीन से हो सकता है या तो कार्बोनिल कंपाउंड से हो सकता है। फिर आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्कीन दिया हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है। अल्कीन दिया है तो अपने पास दो मेथड होगी, एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो जाएगा और एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड में दो तरीके की मेथड हो जाएगी, या तो आप रिडक्शन करवा लोगे या तो आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा लोगे। अगर आप रिडक्शन करवाते हो बेटा तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि फिर वो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है। अल्डिहाइड कीटोन है तो अलग तरीके से कराओगे, एसिड और एस्टर है तो और अलग तरीके से कराओगे। ठीक है, और फर्मेंटेशन तो जनरली आप लोगों से डायरेक्ट कोई रिएक्शन में पूछेंगे नहीं, अपने आप में ऐसा पूछ सकते हैं, राइट द फर्मेंटेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो किसको किसको याद हो गया बेटा, ये सारे मेथड्स के नाम याद हो जाने चाहिए बस। एक बार नाम याद है तो बस अभी इलेबोरेट करना है। देखो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, हाँ अल्कीन से सर, प्रिपेयर करने पहले जा रहा फ्रॉम, हूँ, अल्कीन से प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, और वो भी ए हाँ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बी मुझे पता ही है कि क्या होने वाला है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बेटा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, क्या हाँ है, सॉरी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोरेशन क्या होता है मैं समझाता हूँ। हाइड्रोबोरेशन वर्ड है, और बाद में फिर तो ऑक्सीडेशन तो आप लोग जानते हो बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, चलो हाँ कौन सर। बता रहा है, वो टेबुलर सर फॉर्म। सबके, हाँ सर, हाँ सर। बोल माधव बोल। सर पहले फ्रॉम, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम्म सबसे पहले फ्रॉम अल्कीन, हम्म तो मैं सबसे पहला फ्रॉम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जो हम हम्म, अभी और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, दूसरा फिर मेथड। फिर सर फिर कार्बोनिल कंपाउंड से, हम्म उसमें एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरा है अपना रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में रिडक्शन में भी दो होते हैं, एक हम्म, होता है एस्टर और एसिड, और दूसरा हम्म, होता है अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है बेटा, है ना। और लास्ट थर्ड मेथड जो होती है वो कौन सी, थर्ड मेथड जो होती है वो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मेथड है, फर्मेंटेशन, जिसमें हम फर्मेंटेशन, एंजाइम्स इन्वर्टेज। करते हैं और इन्वर्टेज और जाइमेज। ठीक है ना बेटा, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कीन। ये आप लोग बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये इस हाँ साल सर। का कह सकते हैं कि टिपिकल मैकेनिज्म में ये पहला मैकेनिज्म है। वैसे तो हम लोगों ने हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में SN1 और SN2 बड़े डिटेल में पढ़ा होता है, लेकिन ठीक है ये वाला भी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से हम लोग बनाने निकले हैं क्या, अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री खोली हमने और अल्कीन से बनाना चाहते हैं।
तो उसमें सबसे पहला मेथड जो लिया है वो है एसिड कैटलाइज्ड। मतलब एसिड कैटलाइज्ड का मतलब बेटा H प्लस तो लेना पड़ेगा अपने को। और हाइड्रेशन का तो मतलब ही बेटा होता है कि H2O को प्लस करना। ठीक है, तो पानी को ऐड करना है, H प्लस आयन के प्रेजेंस में ऐड करना है, अल्कीन में ऐड करना है और अल्कोहल को बनाना है, ये अपने को पता है बेटा। ठीक है, अब अल्कीन आप लोग को पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इथीन जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी अल्कीन ले सकते हैं हम लोग। इथीन ले लिए, मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। ठीक है, अब इसमें H2O को प्लस करना है, तो H2O को आप लोग ऐसा भी लिख के इमेजिन कर सकते हो, H और OH। ठीक है बेटा, ऐसा लिख सकते हो HOH। क्या करना है, खाली एडिशन करवाना है। ये H को आपको भेज देना है इस कार्बन पे, और ये OH को आपको भेज देना है फिर ये कार्बन पे। CH2 एक H लेने के बाद CH3 बन जाएगा, और ये CH2 पे OH जाके अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2OH। CH3 CH2OH, दो कार्बन का अल्कोहल, मतलब ये कहलाएगा क्या बेटा, इथेनॉल। ठीक है, समझ में आ गया इतना? एक नॉर्मल जनरल सी रिएक्शन समझ में आई यस सर। है ना? जैसे अगर मान लो कि इथिन ना लेके अगर मैं कहता प्रोपीन, तो प्रोपीन क्या होता है ये सबको पता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। CH3। दिस इज क्या, प्रोपीन, है ना, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपीन ले लिया मैंने। करना तो वही काम है, H2O को ही प्लस करना है, H प्लस आयन के प्रेजेंस में ही करना है। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि सर ये H प्लस आयन का रोल क्या है। तो H प्लस आयन का क्या रोल है ये आप लोग को अभी थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि ये रिएक्शन को हम लोगों को विथ मैकेनिज्म पढ़ना है। और रिएक्शन विथ मैकेनिज्म पढ़ना मतलब आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाना, और स्टेप बाय स्टेप में कहीं ना कहीं H प्लस आयन का रोल तो आएगा ही, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो H प्लस है और OH माइनस है। H2O मतलब क्या है, H प्लस और OH माइनस ही तो होता है। अब इसको ऐड करना है, लेकिन अभी जो ये अल्कीन है ना बेटा, ये हम लोग को पता है कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। डबल बॉन्ड के एक तरफ CH2 है, डबल बॉन्ड के एक तरफ CH3 है। तो अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन होता है, तो रूल जो फॉलो किया जाता है बेटा, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है रूल, इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। याद है बेटा किसी को? यस सर, मुझे याद है। मार्कोनिकॉफ क्या होता है? वैसे तो यहाँ पे देखो उसने लिखा है पूरा का पूरा मार्कोनिकॉफ रूल, देख लो। हाँ अकॉर्डिंग सर, टू याद है सर। मार्कोनिकॉफ, नेगेटिव नेगेटिव पार्ट विल पार्ट गो टू ऑफ द जिसके बाद सर रिएजेंट, H कम होगी उसके पास OH हाँ चला बेटा, जाएगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक द कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये बेटा जो OH है ना, वो उस कार्बन के पास जाने वाला है जिसके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होगी। अभी देखो ये CH3 पे तो अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सैचुरेटेड है। अटैक तो ये कार्बन पे हो सकता है या तो ये कार्बन पे हो सकता है। इस कार्बन के पास में सिर्फ एक H है, इस कार्बन के पास में दो H है, तो बेटा OH कहाँ पे जाएगा, OH एक H वाले के पास में जाएगा, बस हम ये कहना चाह रहे हैं। तो OH पहुंच गया यहाँ पे, H पहुंच गया बेटा यहाँ पे, CH2 बन गया CH3, ये CH पे आ गया OH, और आगे आ गया CH3। ये जो कंपाउंड बना है बेटा, इसका नाम अगर लिखना चाहो तो IUPAC हमने पढ़ लिया है बेटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये है प्रोपेन टू ऑल बेटा, है ना। तीन कार्बन का प्रोपेन होता है और सेकंड पे OH जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग प्रोपेन टू ऑल बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मेन तो अपने को क्या पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म। आप सोच रहे होंगे कि सर ये हाँ मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन क्यों हुआ, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऐसे कार्बन के पास क्यों गया जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ये सारे मन में अपने सवाल होते हैं। तो ये आप देखो किस तरह से होता है। ठीक है बेटा, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो वो है H2O के ऊपर H प्लस आयन का अटैक। देखो H2O जो है ना, अपने आप में ये बहुत वीक रिएजेंट है, पानी का एडिशन करवा रहे, सोचो आप लोग। तो अब H2O जो है वो अपने आप में एक बहुत वीक रिएजेंट है। उसकी एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम लोगों ने सिस्टम के अंदर क्या लिया है बेटा, H प्लस आयन ले रखा है हम लोगों ने सिस्टम में। H प्लस आयन क्या करता है ये, देखो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेता है, और वो क्या करता है, ये H प्लस आयन के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है। अब बेटा ध्यान से देखना एकदम, अभी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये समझने में बहुत काम आएगी आप लोग को। ठीक है,
ठीक है, ये H2O लिया है हम लोगों ने और H प्लस आयन का पे अटैक हुआ। अब देखो ये बताओ कि ये ऑक्सीजन जो है ना, इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? स्ट्रक्चर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा? सर टोटल 6 होते हैं, अभी उसके पास फ्री 4 है। सर अभी तो 2 लोन पेयर ऑफ दो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है है। बेटा, 2 लोन पेयर। 4 डॉट साफ साफ दिख रहे हैं कि नहीं उसके अंदर? चार, ये एक डॉट हो गया, ये 4 डॉट दिख रहे हैं। तो पेयरिंग में हाँ एक सर। काउंट होता है ना लोन पेयर बेटा, 4 डॉट के 2 पेयर हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो अपने को दिख गए। अब ये लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, और H प्लस आयन है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अटैक तो होने ही वाला था। अब देखो कि ये O ने क्या किया, एक H से बॉन्डिंग कर लिया और 2 H से तो ऑलरेडी बॉन्डिंग किया हुआ था। एक लोन पेयर बेचारे का यूज हो गया, तो एक लोन पेयर अभी भी पड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज हो गया बेटा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, फॉर्मल चार्ज मैंने आप लोग को सिखाया है कि नहीं कभी? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कोई जस्टिफाई कर सकता है बेटा? क्यों आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज? कोई बोल सकता है बेटा? हाँ सर, हम्म। क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बना दिया एक इलेक्ट्रॉन से, जो दूसरा बचा है वो पॉजिटिव आयन बन के बाहर रह गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना पहले, अब PDF बाद में देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग अपने किसी ऐप में लिखते हैं इसको। इसमें लिखता हूँ मैं हैंड राइटिंग में। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे अभी कि किस तरीके का ये होगा। तो सबसे पहले मैंने ऐसा बोला आप लोग को कि अपने पास में H2O है, OH H, है ना। अभी ये सबको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी 2 की क्वांटिटी में होंगे, ये पता है अपने को। अब हम लोगों ने सिस्टम के अंदर H प्लस ले रखा है, तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन ने यूज करके इसके साथ में बॉन्डिंग कर ली। तो सबसे पहली चीज क्या बनी, ऑक्सीजन एक H और दूसरे H से तो बेटा जुड़ा हुआ ही है, देखो ये वाला H और ये वाला H। ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर यूज करके एक H से बॉन्डिंग कर ली। अब बताओ इसके बाद लोन पेयर कितना बचा? खाली एक यही वाला बचा, तो उसको हाँ बना सर। लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये लोन पेयर हो गया। अच्छा, अब है ना फॉर्मल चार्ज किस तरह से काउंट करते हैं, तो ये बार आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। काउंट द नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट करिए। नियर बाय का मतलब है कि ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड बनाया है, तो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का एक काउंट कर लो, फिर ऑक्सीजन का ये एक काउंट कर लो, ऑक्सीजन का ये एक काउंट कर लो, और 2 जो उसके ऊपर है बेटा वो तो काउंट होने ही होने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, तो आप लोग बोलोगे 5 है सर, 5 इलेक्ट्रॉन है। और मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं, तो वो 6 होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 8 होता है। और एटॉमिक नंबर जिसका 8 होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा 6 होता है कि नहीं? 2,6। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 6, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है अभी 5। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विथ पॉजिटिव साइन। बोलो, समझ में आई आप लोगों को बात? यस हाँ सर। ना बोलो फिर, है ना, हाँ समझ सर। में आ गया बेटा? है ना। तो ये ऑक्सीजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने 5 काउंट कर लिया, तो आपको बेटा हमेशा समझ में आ जाएगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है, या न्यूट्रल रहने वाला है वो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हम लोगों ने H2O पे H प्लस आयन का अटैक करवा के हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर दिया। आगे की स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लो कि अपना अब आ गया अल्कीन। जैसे मान लो कि हम लोगों ने ये H ले लिया है, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, डबल बॉन्ड C H और H।
और हम लोगों ने अभी अभी तैयार किया हाइड्रोनियम आयन ओ एच एच एच, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, अब क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अल्कीन के अंदर वीकर बॉन्ड कौन सा है? अल्कीन के अंदर सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है बेटा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बेटा सबसे वीक है। यस सर। आप लोग वही एंगल से सोचोगे कि पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। जैसे ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, एक इसमें सिग्मा है और एक इसमें पाई बॉन्ड है। अब अगर ये H3O प्लस सामने से आएगा तो टूटना तो चाहिए पाई बॉन्ड को। देखो, जब भी बॉन्ड टूटता है ना तो क्लीवेज दो तरह से पॉसिबल होते हैं। ये हमने जीओसी में देख रखा है, होमोलिटिक क्लीवेज भी हो सकता है और Yes, sir. हेट्रोलिटिक क्लीवेज भी हो सकता है। अब मान लो कि हुआ हेट्रोलिटिक क्लीवेज, तो ये क्या हुआ? जैसे ये बॉन्ड है, ये टूट गया, ये बॉन्ड टूटा और टूटने के बाद में बॉन्डिंग कर ली ये H के साथ में ऐसे, ठीक है। अब देखना जरा, मैंने ये वाला जो बॉन्ड बनाया है ना, इसको सबसे पहले इधर शिफ्ट किया मैंने, इधर, और फिर ये H प्लस के पास लेके गया। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब ये बॉन्ड टूटा तो इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए इस कार्बन ने, तो ये कार्बन के से दूर चलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बॉन्ड टूटता है तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और मान लो कि वो दो इलेक्ट्रॉन लेके गया ये वाला कार्बन, और फिर वो दो इलेक्ट्रॉन को यूज करके उसने H के साथ में बॉन्डिंग कर ली। सोच पा रहे हो बेटा? आप लोग सोच पा रहे हो? कोई हाँ ना बोलते रहे एक जन। यस हाँ? सर। अच्छा, Yes, फिर sir. ये H से बॉन्डिंग हो गई तो बोलो अब ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं? हाँ, और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन फिर से ये O के पास शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब कि सबसे पहली चीज जो बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए? देखो, ये CH2 जो ऊपर है, वो ये वाला जो C है ना बेटा, ये वाला जो C है वो H से बॉन्डिंग कर लिया, तो ये बना दिया बेटा CH3। ये H तो था, ये H है, और ये H भी आ गया उसके पास, तो CH3 बन गया ना। फिर उसके बाद में अब तो ये सिग्मा बॉन्ड ही बचा है खाली, तो सिग्मा बॉन्ड, फिर C, फिर ये H और ये H, तो यहां पर तो बेटा क्या है? H2। लेकिन आप ध्यान से सोचो कि ये कार्बन के ऊपर अब चार्ज कौन सा आएगा बेटा? ये वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? सोच के बताओ जरा, ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? कोई एक जन बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। सर हाँ, सर, पॉजिटिव। सोच रहे पॉजिटिव हैं। चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज। कैसे पता किया बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा? सर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, बहुत बहुत अच्छा बेटा, है ना। हाँ क्योंकि देखो सर। ये वाला जो बॉन्ड है, ये टूट के इसके इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया था? ये वाला कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो हो गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज हाँ से बन सर। जाएगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये बन गया अपना कार्बोकेटायन, ठीक है। अच्छा, इसका क्या हाल हुआ H2O का? एक H तो ये वाला चला गया, ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वापस मिल गया, तो हम लोग बोलेंगे ये फिर नॉर्मल सा अपना वापस क्या बन गया? H2O विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बराबर समझ गए बेटा? यस सर। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब देखो अपने पास जो चीज है वो ये है CH3 CH2 और पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास है। और अपने पास में फिर से अटैक करने के लिए तो कौन है? ये H2O। और ऑक्सीजन के पास अभी फिलहाल के लिए दो लोन पेयर है भी, तो इलेक्ट्रॉन रिच है वो, क्योंकि एक तो था और एक वापस मिल गया उसको, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है और ये जो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सीधा सीधा जाके अटैक कर देगा इसके ऊपर ऐसे। अब सोचो क्या होना चाहिए? तो ये जो CH3 है वो वैसे के वैसा रहे, ये CH2 वैसे के वैसा रहे, उससे जाके बॉन्ड कर ले, बना ले ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से बेटा दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
सही बोल रहा हूं मैं, है ना? और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर में से एक यूज हो गया, तो अभी तो उसके पास एक ही बचा है ना। Yes, sir. तो अब फिर से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? Positive. पॉजिटिव चार्ज, है ना। और अब देखो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, अल्कोहल में कहाँ तक पहुंच गए? CH3, CH2 और OH। खाली अपने को ये H नहीं चाहिए, तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस ले लेगा, और ये H के फॉर्म में फिर से जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग यही तो कह Yes, रहे हैं कि sir. H+ इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। आपने इनिशियली H+ आयन को यूज करा, तो एट द एंड आपको H+ आयन को फिर से रीजनरेट भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करती है, लेकिन एट द एंड वापस जनरेट हो जाती है, उसी को तो हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं ना। Yes, तो sir. पहले लेवल पे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने H+ आयन का यूज किया, और लास्ट स्टेप में ही फिर से H+ आयन को रिमूव निकाल दिया वापस। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अभी थोड़ा PDF देखो, तो उसमें भी समझाता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टेप में किसी को कुछ डिफिकल्टी है क्या? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्टी होनी चाहिए इसके अंदर। बोलो कुछ डिफिकल्टी, एनी डिफिकल्टी टू एनीबडी? No, sir. बहुत सिंपल स्टेप था ये बेटा, कि ये ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके H+ आयन से बॉन्डिंग कर लेगा, H3O+ बना देगा। फिर उसके बाद का स्टेप क्या था बेटा? देखो ये जो पाई बॉन्ड है, ये मैंने बोला था, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और इस कार्बन के पास से लेके जाके वो H+ के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन बनता है बेटा, मैंने बताया आप लोग को, CH3, क्या बताया हमने? CH3, CH2, और विथ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बताया था मैंने आप लोग को। और ये फिर से रीजनरेट हो गया बेटा अपना H2O। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? मैंने क्या बोला? यही कार्बोकेटायन के ऊपर यही H2O का अटैक होता है ऐसे। ठीक है ना, तो वो स्टेप भी देख लो बेटा। देखो हुआ ऐसे अटैक, ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से H+ आयन पे अटैक हो रहा है। ये CH3, ये CH2, और ये C पे आ गया फिर से अपना H2O, और उस O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपको पता है बेटा। ठीक है, और फिर लास्ट में मैंने क्या बोला? कि ये प्रोटॉन इसमें से निकल जाएगा, और लोन पेयर अपने वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये H+ फिर से कहाँ चला जाएगा? H2O के पास, क्या बनाने के लिए? H3O+। और रिएक्शन इस तरह से कंटिन्यूटी में चलती रहेगी, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। समझ आया आप लोग को बेटा? Yes, sir. अभी एक काम करो बेटा ना, ये समझने में भी थोड़ा डिफिकल्ट है, और लिखने जाओगे चाहोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आप लोग एक काम करो, अभी है ना अपनी बुक निकालो, और सबसे पहला स्टेप लिखो। चलो पहला स्टेप खुद से लिखो, एरोज वगैरह बनाओ अच्छे से, और मुझे बताओ कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप लोग लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में पहली स्टेप लिखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को बनाओ आप लोग। ठीक है, यहाँ पर उसने एरो लगाना भूल गया है, ये एरो यहाँ पे इस तरीके की बननी चाहिए। ठीक है, आप लोग बना लेना। लोन पेयर से स्टार्ट करो और H+ आयन की तरफ ले जाओ उसको। वो फर्स्ट स्टेप लिखा सबने? H2O बनाना है, फिर H+ आयन से रिएक्शन करानी है, और फिर उसको H3O+ लिखना है बेटा। हो जाएगा?
यस हो सर। जाएगा सर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमारा फिर आप लोग को बनाना है अल्कीन और H3O+। एरोस प्लेस करो प्रॉपरली। कार्बोकेटायन और H2O बनाओ। कोई भी चार्ज का प्रॉब्लम आ रहा है, लोन पेयर का प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे पूछो, क्योंकि ना याद रखना बेटा, मैकेनिज्म या तो सही होता है या तो गलत होता है। ठीक है, अब ये बीच वाला कोई स्टेप नहीं होता इसके अंदर के सर थोड़ा सा राइट है ना, थोड़े से मार्क्स दे दो ना सर। इसमें एक डॉट भी अगर कम ज्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज हो गया तो आपका पूरा मार्क्स चले जाएगा बेटा इसमें, तो एकदम ध्यान से। एरो को निकालना है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करके, फिर H से जाके जोड़ देना है। तो CH3CH2+ और ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वापस दे देना है और ये H2O बना देगा। ठीक है, हो गया सबका सेकंड स्टेप। हाँ सर, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है, ये वाले स्टेप का नाम तो लिखा ना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। देखा, कार्बोकेटायन ही बन रहा है इसके अंदर। और सबको हाँ पता है सर। बेटा कि कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज को ही कार्बोकेटायन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अच्छा जरा ध्यान से देख लो बेटा, ये इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही तो बोलते हैं। अल्कोहल मतलब क्या, CH3 CH2 और OH, दिस इज अल्कोहल। तो उसमें एक H एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा H के लिए हम लोग बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल बेटा। ठीक है, तो CH3CH2+ और H2O का अटैक करवाना है, और एरो इसने फिर से नहीं बनाया है, आप लोग को बनानी है। यहां से एरो शुरू करनी है और यहाँ पे भेजना है। ये बार कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और लग जाएगा बेटा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया अपना फॉर्मेशन, किसका हो गया फॉर्मेशन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अभी अपने अल्कोहल नहीं बनाया हम लोगों ने, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दिया है। अब उसमें से एक प्रोटॉन को ही तो रिमूव करना है। ठीक है, ये भी इस वर्ड इसने बराबर नहीं लिखा है लिखने का, डीप्रोटोनेशन। ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से एक प्रोटॉन को रिमूव करके अल्कोहल बनाने का है अभी अपने को। ठीक है बेटा, तो ये CH3CH2 ये था ना, इसमें से ये H को अब रिमूव कर देना है। तो ये H कौन ले जाएगा अपने साथ में, एक नया H2O का मॉलिक्यूल ले जाएगा और ये बना देगा अपना CH3CH2OH और H3O+। तीसरा स्टेप लिख दिया किसी ने, किसी का तीसरा स्टेप बाकी है लिखने का, तो एक बार देख लो। फिर आ गया ये फोर्थ स्टेप, डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू फॉर्म अल्कोहल। हो गया कंप्लीट। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना है आप लोग को बेटा।
लेकिन याद करो बेटा, ये सीख लेना पड़ेगा आपको। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, टोटल मिला के पूरे ऑर्गेनिक में आप लोग को 4 मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसमें से पहला मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। हो गया बेटा सबका? यस सर। ठीक है, हो गया बेटा? सबको आ गया लिखने के लिए? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो बेटा, अभी भी कोई भी स्टेप नहीं नहीं सर, समझ में आया तो। आ गया ना? हाँ सर, आ गया। चलो ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं किसके ऊपर? नेक्स्ट मेथड। अल्कीन ही चल रहा है अभी। फ्रॉम अल्कीन में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो रिएक्शन और वो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से किस तरह से अलग है, सबसे पहले अपने को समझना है वो। ठीक है, अच्छा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं ये देखो। पहला स्टेप में लिखा है BH3 ट्वाइस, जिसको हम लोग B2H6 भी बोलते हैं बेटा। और B2H6 आप लोग को पता है, हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट ईयर पढ़ा भी था इसको। इसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन। याद है बेटा? है ना, हाँ इसको सर। डाइबोरेन बोलते हैं। ये BH3 ट्वाइस के फॉर्म में लिखा है। और ऑक्सीडेशन तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे आप लोगों ने लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मतलब OH माइनस। तो याद रखो बेटा, अगर एरो के ऊपर पहले स्टेप में BH3 ट्वाइस और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर ये लिया गया है तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में डिफरेंस क्या है वो आप लोग समझे जरा। देखो, ये हमने लिया है प्रोपीन। ये पता है बेटा, प्रोपीन लिया है हमने। CH2 डबल बॉन्ड हाँ CH सर। सिंगल बॉन्ड CH3। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी अपने को ऐड तो पानी ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर एरो के ऊपर ये ना लिखा होता और सिर्फ H+ लिखा होता तो हम कहते हैं कि हम रूल जो फॉलो करेंगे वो है बेटा मार्कोनिकॉफ्स रूल। लेकिन H+ ना लिख के अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम जो रूल फॉलो करेंगे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, जिससे कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वो उस कार्बन के पास चला जाए जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो बेटा, है ना। तो CH2 के ऊपर OH चला गया बेटा, ये क्या बन गया CH3। ये CH से H जुड़ने के बाद CH2, और ये CH2 के पास चला गया बेटा OH। तो CH3 CH2 CH2 और OH, ये बन गया अपना प्रोपेन 1 ऑल। आपको बेटा याद है कि अगर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करे थे हमने तो हमने बनाया था प्रोपेन 2 ऑल, जबकि यहाँ पे हमने बना दिया प्रोपेन 1 ऑल। समझ में आया आप लोग को? बेसिक हाँ डिफरेंस सर। आप लोग को रिएक्शन वाइज। अगर एरो के ऊपर सिर्फ और सिर्फ H+ आयन लिखा हो तो आपको H2O का ही एडिशन करना है, लेकिन मार्कोनिकॉफ के हिसाब से करना है। लेकिन वही अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट लिखा हो तो भी आपको H2O को ही ऐड करना है, लेकिन ये बार एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जोड़ना है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक द कार्बन एटम कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जबकि वही एसिड कैटलाइज्ड में आपने लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखा था बेटा। समझ में आ गया? ठीक है, अब हाँ हम लोग सर। देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी किस तरीके की रिएक्शन होती है, ये सब BH3 ट्वाइस H2O2 ये सब किस तरह के काम करते हैं वो अपने को अब समझना है। ठीक है ना? अच्छा बताओ कि ये प्रोपीन है कि नहीं अपना? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3।
है ना। अब इसमें हम लोगों ने ऐड करवाया BH3, अपना हाँ सर। डाइबोरेन में से एक BH3 निकाल लिया और उसको जोड़ रहे हैं। देखो यस लॉजिक सर। क्या है, BH3 का एक H कम करना है, तो BH और 2 और एक वैलेंसी फ्री हो गई। ठीक है, BH3 को BH2 लिख के एक वैलेंसी को फ्री करना है, और इसका जो एक H है ना बेटा, एक H जो कम किया हमने, वो H चला जाएगा बेटा ये CH के पास में, और ये बन जाएगा CH2। CH2 तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और वो जाके जुड़ जाएगा बोरॉन से फिर। ठीक है, और जिससे दो H जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इनको कंबाइन करना है खाली बस, बोरॉन से एक CH2 CH2 CH3 को जोड़ देना है, और दो H तो ऑलरेडी जुड़े हुए ही हैं। समझे आप लोग? नहीं आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर, आ गया। यस सर। पक्का समझ में आया कि लिख के बताऊं? लिख के बताओ बेटा, बोर्ड पे लिख के बताऊं नो कि सर, नो सर, नो सर। नो सर, नो सर, समझ में आ चलेगा। गया बेटा, है ना? है ना, हाँ ये सर। तो कोई BH3 को आप लोग ऐसा करो कि इमेजिन ऐसे कर लो, BH H और H। ठीक है ना, ये H को ना ये CH के साथ भेज दिया हमने, तो CH3 CH2 CH2 और ये CH2 को जोड़ दिया फिर बोरॉन से। तो बोरॉन के पास दो हाइड्रोजन तो जुड़े हुए ही थे, और ये बोरॉन से CH2 और CH3 जुड़ गया बेटा। तो ये बन गया कुछ इस तरह से। फिर एक और प्रोपीन लिया, अब एक और प्रोपीन। अब क्या होगा बेटा, पहले BH3 का एक H रिप्लेस हुआ CH2 से, अब एक और H रिप्लेस हो जाएगा CH2 से। नहीं आ रहा समझ में बेटा? देखो ये वाला जो हाँ कंपाउंड सर, आ हमने गया। किया, इससे एक और अल्कीन डाला हमने इसके अंदर, तो क्या किया कि ये वाले H को भी अब रिप्लेस कर दिया CH2 से। ये वाला H बेटा एज इट इज रहा, और ये CH2 एज इट इज रहा। फिर क्या किया, अभी भी हमारा मन नहीं भरा कि एक H अभी भी बाकी है, तो इसकी भी रिएक्शन एक और अल्कीन से करवा दो, तो ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बोरॉन आ गया, CH2 और CH2 बेटा। समझ 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 आया आप लोग को बेटा? जो BH3 लिया था ना, यस सर। उसके 1 बाय 1 करके तीन H को हमने CH2 से रिप्लेस किया है, और ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, और ये प्रोपाइल और बोरॉन का कंपाउंड है, इसको बोरेन बोलते हैं। तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ गए बेटा? हाँ सर। आगे बढ़ जाऊं? यस ठीक है, हाँ ट्राई प्रोपाइल बोरेन बन गया अपने सामने। अब देखो ट्राई प्रोपाइल बोरेन को इन्होंने इस तरह से बनाया है। बराबर है। ये बोरॉन लिया, CH2 अब रोल आया बेटा H2O2 का। ठीक है, H2O2 का मतलब कितने OH बेटा? सर दो और दो H। दो OH, बस दो OH। हाँ बराबर बोल रहा हूँ ना, दो H है और दो O है, तो दो OH मान सकते हैं हम लोग। हाँ तो क्या करना है बेटा, समझो आप लोग कि ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, B और C वाले बॉन्ड को। H2O2 का एक OH देना है ये अल्काइल पोर्शन को, और एक OH देना है अपने को ये बोरॉन वाले पोर्शन को। ऐसे यहां पर भी बॉन्डिंग ब्रेक कर देनी है, और ऐसे यहां पर भी बॉन्डिंग ब्रेक कर देनी है। क्या बनेगा? CH3 CH2 OH। समझ गए? यहां से CH3 CH2 और OH, यहां से CH3 और OH। समझ आया आप लोग को? अरे हाँ ना, कुछ भी तो बोलो यार। हाँ सर। अच्छा, फिर उसके बाद में ये बोरॉन के पास कितने OH आ गए? 3। तो ये बन गया बेटा BOH थ्राइस। तो इसको BOH थ्राइस लिखो,
या H3BO3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको बोलते हैं बेटा बोरिक एसिड, और ये बन गया अपना प्रोपेन 1 ऑल। समझ में आ गया कि लिख के बताऊं? नहीं सर। समझ में आ गया बेटा? नहीं ये सर, वाला समझ ये वाला वो चलो यस ये सर। 5 प्रोपाइल बोरेन बना, ये तो आपको पता चल गया, बहुत इजी था। BH3 के हाँ। एक H को आपने प्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस करते गए। यहां पर क्या हुआ ये समझ में आया ना आप लोग को? देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या हुआ, इसको एक OH मिला और इसको एक OH मिला, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH तो बन गया। ऐसे यहां से भी बनेगा, ऐसे यहां से भी बनेगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स बन गए CH3 CH2 CH2 OH के। तो एक बोरॉन को ऊपर से OH मिला, एक बोरॉन को लेफ्ट से OH मिला, एक बोरॉन को राइट से OH मिला, तो ये बन गया बेटा BOH थ्राइस। इसको H3BO3 कहते हैं, जिसको हम लोग बोरिक एसिड कहते हैं बेटा। कोई दिक्कत नहीं है अभी? मैं ऐसा मान के चलूं कि हाँ समझ में आया आप लोग को। आज 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन यस सर। प्रिपरेशन की, एकदम अल्कीन की एकदम खास 2 रिएक्शन जो थी ना, वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर ली बेटा। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन भी पढ़ा दिया आप लोग को, और उसके बाद में आप लोग को मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी करवा दिया। ठीक है बेटा? यस सर। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। नो सर। तो मैडम चालू कर लेना फैन अगर करना है तो, मुझे तो बहुत गर्मी हो रही है। ऐसा है, ठीक है, रुको मैं सामने आ रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोग को? ये रिएक्शन सारी समझ में आ गई है ना? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट किया है, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों ने फ्रॉम अल्कीन्स, बेटा अल्कीन्स कंप्लीट कर लिया, फ्रॉम अल्कीन्स। और अल्कीन्स हाँ। में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन भी समझ में आ गया, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी हमको समझ में आ गया। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है, तो जो एडिशन होता है ना बेटा, वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो H2O का एडिशन होता है, वो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होता है, ये पता होना चाहिए। मार्कोनिकॉफ होता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक द कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एंटी मार्कोनिकॉफ होता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक द कार्बन एटम कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोलो समझ में आ गया बेटा? तो अभी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ने का बाकी रहेगा, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है? किसी को कुछ डाउट हो तो रुको, और डाउट नहीं है तो बेटा जा सकते हो। ठीक है, चलो आज जल्दी छोड़ रहा हूँ थोड़ा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir. ओके थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।